हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स का थर्ड एक्सरसाइज 7.3। प्रीवियस एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट्स एंड डिटेल्स में इंट्रोडक्शन, ये सब के वीडियोस ऑलरेडी हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3। तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि अगर ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड DBC, ये ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल है हमारा DBC, ये दोनों आइसोसेल्स हैं। आइसोसेल्स मीन्स इनके दो साइड्स AB और AC इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है, राइट, विद द सेम बेस BC एंड वर्टिसेस A और D एक ही BC के एक साइड में ही है दोनों वर्टिसेस। और अगर हम AD को आगे बढ़ाते हैं DP तक, vertices A and D are on the same side of BC if AD is extended to intersect BC at P। तो AD अगर BC को P पर इंटरसेक्ट कर रहा होता है तो हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, हमें यही शो करना है, ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो ये तो ऑलरेडी है ही दिया हुआ, गिवन है कि AB AC के बराबर है और BD CD के बराबर है, और ये दिख रहा है हमें कि ED कॉमन है। तो बाई एसेस एग्जाम से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट के लिए व्हाट वी हैव टू शो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो हम जब हमें कुछ प्रूफ करना होता है तो हम उसी ट्रायंगल से शुरू करते हैं। तो प्रूफ ये हमें दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू AC गिवन, क्योंकि ABC आइसोसेल्स है, और BD इज इक्वल टू CD, ये भी गिवन है क्योंकि ट्रायंगल BCD आइसोसेल्स है, और AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रायंगल ABD बाई SSS, by the axioms SSS, triangle ABD is congruent to triangle ACD. So first part is proved. In the second part, we have to show that triangle ABP is congruent to triangle ACP. ABP कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ABP है ये वाला, ये ABP एंड दिस ACP, ये बड़े वाले ट्रायंगल को हमें दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है? सेकंड पार्ट हमारा कहता है टू शो ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। प्रूफ, अब हमें ये पता है कि AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC बिकॉज गिवन है ABC एक आइसोसेल्स है इसके, और AP कॉमन है, AP इज इक्वल टू AP कॉमन, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि सिपिसिटी से हमने पहले ही प्रूव कर रखा है कि ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों एंगल सिपिसिटी के जरिए इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाई सिपिसिटी। तो हम क्या देख सकते हैं कि ये दो साइड्स और इनके बीच के का एंगल दोनों ये इक्वल है, तो इसका मतलब बाई SAS we can say that triangle ABP is congruent to triangle ACP, hence proved। थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है कि हमें बताना है कि AP बाइसेक्ट्स एंगल है। ऑब्वियसली जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AP बाइसेक्ट करेगा ही एंगल A को, और एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है। तो अगर बाइसिपिसिटी
अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, और जब ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, राइट, क्योंकि इनका लीनियर पेयर 180 होता है। तो हम दिखा देते हैं कि एंगल, व्हाट वी हैव टू शो, we have to show that angle BAP is equal to angle CAP and angle BDP is equal to angle CDP। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिखाना होगा, ये तो प्रूफ हो ही गया ना, एंगल BAP is equal to angle CAP by CPCT, करेक्ट, क्योंकि हमने पहले शो रखा है कि ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट है। ये फर्स्ट पार्ट हमने शो करके रखा हुआ है कि ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल BAP और एंगल CAP भी इक्वल होंगे, और ये कह सकते हैं एंगल BDA एंड एंगल CDA भी इक्वल होंगे। एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CD ऑल्सो इक्वल बाय CPCT, और जब ये इक्वल है तो इनका लीनियर पेयर है ना एंगल BDP, एंगल BDP और एंगल CDP लीनियर पेयर है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो 180 से अगर हम माइनस करते हैं इन दोनों को, एंगल BDA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल CDA ऑल्सो, करेक्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब BDP इज इक्वल टू एंगल CDP, BDP is equal to angle CDP, hence proved। तो थर्ड पार्ट भी प्रूव्ड हो गया। AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, द फोर्थ पार्ट प्रूव करने के लिए हमें नेक्स्ट पेज पे आना होगा। AP is the perpendicular bisector of BC। फोर्थ पार्ट है AP is the perpendicular bisector of BC। इसका मतलब है कि हमें ये शो करना है कि BP is equal to BC एंड ये एंगल 90 डिग्री का है, BPA और APC 90 डिग्री के होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री शो करना, और बाइसेक्टर का मतलब होता है इन दोनों को इक्वल शो करना। तो हमें फोर्थ नंबर में क्या शो करना है, टू शो BP इज इक्वल टू PC एंड एंगल BPD इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल CPD ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये तो CPCT से हम कह ही सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी शो कर रखा है कि APB एंड APC इज कॉन्ग्रुएंट, ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया हुआ है, राइट। तो हमारा प्रूफ शुरू होता है यहाँ से, प्रूफ वी नो दैट ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि BP इज इक्वल टू PC, वाई, बाय CPCT। और हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल BPD इज इक्वल टू एंगल CPD, वाई, बाय CPCT। अब इन दोनों एंगल का सम तो हम ये देख सकते हैं ना कि क्लियर दिख लीनियर पेयर बना रहा है, एडजेसेंट एंगल्स में, तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों। तो ये लिख सकते हैं एंगल BPD प्लस एंगल CPD इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड बोथ आर सेम। तो हम लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल BPD इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसलिए BPD क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो प्रूफ तो हो गया, और BPD CPD के इक्वल है तो CPD भी 90 डिग्री होगा। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल BPD इज इक्वल टू 90 डिग्री, so angle CPD is also equal to 90 degree, hence proved, correct। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कि AD is an altitude, altitude means perpendicular होता है, altitude means perpendicular of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC, then show that AD bisects BC। तो सबसे पहले हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ये कह रहे हैं कि AD bisects BC, AD is an altitude। अब इनका नाम हम लिख देते हैं ABC, और AD क्या है, एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर है, AD बाइसेक्ट्स एंगल है। अब ये परपेंडिकुलर है मतलब यहाँ 90 डिग्री हो रहा है, यहाँ और यहाँ 90 डिग्री हो रहा है। तो हमें ये शो करना है कि AD बाइसेक्ट्स BC मींस अगर हमने ये AD लिखा है
तो बी डी इज इक्वल टू सी डी, हमें क्या प्रूफ करना है, बी डी सी डी के इक्वल है और एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो पहले हम लिख देते हैं क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है, राइट। तो हियर दिया है ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, तो पहले हम लिखते हैं टू शो। फर्स्ट में हमें प्रूफ ये करना है कि ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, मीन्स बी डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी इज इक्वल टू सी डी। और दूसरा हमें ये प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है, करेक्ट। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें शो करना होगा कि एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो हमें हमारा टारगेट प्रूफ करना है। टारगेट क्या है हमारा, हमारा टारगेट ये है कि हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। तो प्रूफ शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी and triangle ACD, AB is equal to AC given, क्योंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल गिवन है कि AB AC के इक्वल है, गिवन AD कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD कॉमन। अच्छा, अगर ये इक्वल होंगे ये दोनों साइड्स तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। Therefore एंगल ABC is equal to एंगल ACD आइसोसेल्स। अच्छा, अगर हमने ये एंगल अगर ले लिया तो हमें क्या मिल रहा है, ये साइड और ये एंगल जो हमारे किसी एक्सियम को फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट कंसीडर दिस, ये एंगल को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये गलती होती है, इसलिए मैंने ये बात लिखी है। बच्चे ज़्यादातर ऐसा करते हैं, ये दोनों साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, बस हम इसे आइसोसेल्स कर देंगे। नहीं, हमें देखना है कि ये अगर हमने ये दो साइड्स को इक्वल किया है तो अगर हम ये एंगल लेते हैं तो हमारा एस ए एस को नहीं फॉलो कर रहा है, राइट। तो हम किसको लेंगे, अगर हमने ये एंगल को लिखा, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, राइट एंगल्स है, राइट। तो ये दोनों राइट एंगल होंगे तो हमारा राइट हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल हो जाता है। तो RHS से हम शो कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम इसको नहीं लेके हम ये कहेंगे कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब हमें क्या मिला, AB इज इक्वल टू AC, हाइपोटेनस मिल रहा है, साइड मिली है और एक राइट एंगल मिला है, राइट। तो बाय विच congruence, by RHS we can say that triangle ABD is congruent to triangle ADC। तो हमारा फर्स्ट जो था शो करना था हमें BD is equal to CD, by CPCT हो गया। Therefore BD is equal to CD by CPCT, right। और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि AD bisects angle A। तो सेकेंड पार्ट हमें क्या प्रूफ करना था, सेकेंड पार्ट में टू शो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल, बाइसेक्टर मीन्स इक्वल एंगल्स होंगे, तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये तो हो ही जाएगा बाय CPCT। प्रूफ में लिखेंगे कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC by CPCT, hence proved। तो इसमें यही गौर करना है कि हमारा एक्सियम सही आना चाहिए। कोई भी एंगल इक्वल हुआ, कोई भी साइड इक्वल हो रही है तो हम उससे नहीं कर सकते ट्रायंगल को। हमें वो 4-5 एक्सियम्स जो हमने याद पढ़े हैं वो पांचों एक्सियम्स हमें फुलफिल होना चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि टू साइड्स AB एंड AC आर मीडियन AM। ये मीडियन का क्या मतलब होता है, AM BC को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रही है, BM और MC इक्वल होंगे और QN और NR भी इक्वल है, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। फिर फर्स्ट में हमें शो करना है ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQM। टू शो ट्रायंगल ABM
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। प्रूफ क्या है? ये दिया हुआ है इन टू साइड्स AB एंड BC। AB एंड BC इक्वल है। AB एंड BC एंड मीडियन एम ऑफ वन ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ एंड QR। तो हमें ये गिवन पहले लिखना पड़ेगा। यहाँ पे गिवन क्या है? AB रिस्पेक्टिवली क्या है? तो AB इक्वल होगा PQ के और BC इक्वल होगा QR के और AM इक्वल होगा PN के। तो ये तीनों साइड्स इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू PQ एंड AM मीडियन क्या है? AM एंड PN इक्वल है एंड BC AM के साथ PN है और BC के साथ QR है। BC QR इक्वल है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। तो हम ये देखेंगे इन ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल को करना होता है हम उन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में ही बात करेंगे। तो ट्रायंगल PQN गिवन दैट AB इज इक्वल टू PQ गिवन है एंड AM इज इक्वल टू PN भी गिवन है। ये दोनों चीजें गिवन है, राइट। अब ये बताया हमें और ये भी दिया है कि BC QR के इक्वल है। तो BC इज इक्वल टू QR। तो हम क्या लिख सकते हैं? गिवन में हमारे एक और पॉइंट ये होगा गिवन का एक और पॉइंट ये है कि BM इज इक्वल टू MC क्योंकि मीडियन है ना, एंड QN इज इक्वल टू NR क्योंकि BM एंड QN मीडियंस हैं। तो हम ये लिख सकते हैं ना, हाफ ऑफ BC इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ QR और हाफ ऑफ BC क्या होगा? BM क्योंकि BM और MC इक्वल है, QN और NR इक्वल है। तो और हाफ ऑफ QR क्या हो गया? QN, करेक्ट, क्योंकि QN और NR इक्वल है तो हाफ ऑफ QR इज QN। तो बाय SSS we can say that triangle ABM is congruent to triangle PQN। तो ये तो प्रूव्ड हो गया। सेकेंड है ट्रायंगल ABC इज, अच्छा फुल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो इसमें अब ये दिया हुआ है, सेकेंड प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड में हमें क्या प्रूव करना है? टू शो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। हमें ये AB और BC ये दो पॉइंट्स तो ऑलरेडी है हमारे पास, AB और BC। तो हम लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू प्रूफ AB इज इक्वल टू BC, ये गिवन है, एंड BC इज इक्वल टू QR, ये भी गिवन है। तो हमें दो साइड्स मिल गए, राइट। कौन कौन से? AB और BC। तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों एंगल को हम शो कर देंगे, तब हमें SAS मिल जाएगा, राइट। तो क्या हम इन दोनों एंगल को इक्वल शो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमने पहले ये शो कर रखा है कि ABM एंड PQN क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल PQN। क्यों? बाय CPCT ऑलरेडी प्रूव्ड है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो अब कौन सा एग्जाम लग रहा है? दो साइड और उनके बीच की एक एंगल। तो बाय SAS we can say that triangle ABM is congruent to triangle PQR, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ B and CF are two equal altitudes, altitudes मैंने बताया था ना कि परपेंडिकुलर को ही altitudes कहते हैं। तो ये गिवन है, given that B and CF are two altitudes, तो B और CF इक्वल है और एंगल BEC इक्वल हो गया एंगल BFC के। तो हमें राइट हैंड, अच्छा RHS रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल ही लगा करके ये शो करना है कि ABC आइसोसेल्स होंगे, ठीक है। तो अब हमें कॉन्ग्रुएंस RHS रूल लगाना है और हाइपोटेनस और राइट एंगल यूज करना है। तो ये एंगल और ये साइड इक्वल है, तो मीन्स हम कौन से दो ट्रायंगल्स को हम चूज करेंगे? हमें कौन से दो ट्रायंगल्स चूज करेंगे? ये सबसे बड़ा सिलेक्शन है हमारा। अगर हमने ये सेलेक्ट कर लिया तो फिर आसान है। तो ये राइट एंगल और ये हाइपोटेनस। अब जब ये राइट एंगल बन रहा है तो
ये BC हमारे लिए हाइपोटेनस होगा क्योंकि राइट एंगल ये दोनों मिलकर बना रहे हैं, और इसमें भी BC हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस हमें कॉमन मिल गया, और ये दो एक साइड हमें पहले से गिवन है कि इक्वल है और 90 डिग्री इक्वल है, तो RHS हमें इन दो ट्रायंगल से मिल सकता है। अगर हमने ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल्स लिए तो क्या होगा, AFC, अगर हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो क्या मसला आने वाला है, इन दोनों ट्रायंगल को लेने से होगा ये कि ये हाइपोटेनस हमारा BNCF इक्वल होगा, और 90 डिग्री भी हमें अच्छा ना, हमें 90 डिग्री कहीं 90 डिग्री तो मिल जाएगा, बट दूसरी साइड नहीं इक्वल मिलेगी, ये एंगल इक्वल मिल रहा है, तो RHS को हम नहीं प्रूव कर सकते, राइट। तो इसलिए हम ये दो छोटे ट्रायंगल्स को नहीं लेके ये वाले ट्रायंगल्स को लेंगे जिसमें मेरा RHS दोनों प्रूफ हो रहा है। तो ट्रायंगल का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी शो करने के लिए हमें लेना होगा ट्रायंगल BFC, ये ट्रायंगल, एंड एंगल BEC, ये ट्रायंगल। हमें हमारा टारगेट क्या है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना। ट्रायंगल को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया तो क्या होगा, हमारे दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और जब दो एंगल्स इक्वल हुए तो हम आराम से कहते हैं कि इनकी ये साइड इक्वल होगी, AB और AC, और आइसोसेल्स हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो हमारा टारगेट क्या है, टारगेट हमारा ये है कि हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दें। ट्रायंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEC। प्रूफ क्या हो गया हमारा, प्रूफ हमारा ये है, शो क्या करना है, हमें शो करना है कि ABC आइसोसेल्स है, तो टू शो AB इज इक्वल टू AC, ये है हमारा टारगेट। तो प्रूफ कैसे करेंगे हम, प्रूफ इन ट्रायंगल BFC, जो हमारा टारगेट है वही काम करना है, एंड ट्रायंगल BEC, BC इज कॉमन, जो कि हाइपोटेनस है दोनों ट्रायंगल्स का, कॉमन क्यों, क्योंकि ये हाइपोटेनस है। अच्छा, ये हमें हाइपोटेनस मिल गया, करेक्ट। राइट एंगल है हमारा एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल CEB, गिवन है, क्या गिवन है कि ये 90 डिग्री, अल्टीट्यूड है तो परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो हमें क्या मिल गया, राइट एंगल। और थर्ड है BE इज इक्वल टू CF, ये भी गिवन है, अल्टीट्यूड इक्वल है, ये दिया हुआ है, B इज इक्वल टू CF गिवन। तो हमें क्या मिल गया, S, तो RHS मिल गया ना हमें। By RHS congruency we can say that triangle BCE, अच्छा पहले BFC लिखते हैं क्योंकि यहाँ हमने ये लिखा है तो सेम लिखती हूँ, is congruent to triangle BEC, BFC is congruent to triangle BEC। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे by CPCT। तो therefore angle ABC is same as angle ACB by CPCT। अब हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है, अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो इनके सामने के साइड्स भी इक्वल होंगे बाय डेफिनेशन ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो हम ये लिख सकते हैं कि therefore AB is equal to AC by definition। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ABC एक आइसोसेल्स है, is an isosceles triangle, hence proved। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि अगर ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC and AP is perpendicular to BC, then we have to show that angle B is equal to C। तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसमें नेमिंग ABC, AB और AC इक्वल है, और AP इज परपेंडिकुलर टू AC, AP इज परपेंडिकुलर टू AC, दिस इज AP। तो हमें ये शो करना है कि एंगल B और एंगल C इक्वल होंगे। तो मीन्स हमें यही शो करना है कि अगर AB और AC इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसको हमने कितनी बार यूज किया हुआ है, लेकिन यहाँ हम शो करेंगे। तो ये शो करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स, ये APB, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, राइट। हमें इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो चलो शुरू करते हैं। प्रूफ, डायरेक्ट प्रूफ। गिवन तो बस एक ही चीज गिवन है
कि ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी का मतलब है कि ये 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी दैट इज गिवन। अच्छा, हमें कौन से दो ट्रायंगल की बात करनी है? ये ए बी सी और ए बी पी और ए पी सी इक्वल है, तो इस ट्रायंगल को करने के लिए हम इसी ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए पी सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी। क्यों? 90 डिग्री, ये भी गिवन है, अल्टीट्यूड है तो ये गिवन ही होगा, परपेंडिकुलर ही दिया हुआ है, गिवन है तो 90 डिग्री ही होगा। करेक्ट। और ये वाली साइड कॉमन है एपी, अब ये हमें राइट एंगल मिल रहा है, एपी कॉमन साइड। अब कौन सा एक्सिम अप्लाई हो रहा है यहाँ पे? देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हाइपोटेनस है, ये राइट एंगल है और ये एक साइड है ना, तो कौन सा एक्सिम हो रहा है? बाई आर एच एस। बाई आर एच एस हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी पी is congruent to triangle APC या PAC, कुछ भी कह सकते हैं। और अब जब ये दोनों ट्रायंगल हैं तो एंगल बी और एंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमने शो कर दिया तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय CPCT, तो इसलिए हम कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय CPCT, हेंस प्रूफ्ड। और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश्ड होता है, ट्रायंगल खत्म हो गया है और अब क्वाड्रिलेटरल नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय, टेक केयर।